माझे परिपूर्ण सत्य। नमस्कार, आवाज न्यूजमध्ये सर्वांचं स्वागत। मी आकाश भोसले। रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या गाडीवरती काल हल्ला करण्यात आला। खरं तर त्यानंतर त्यांनी फेसबुक संवाद सुद्धा साधलाय। खरं तर नेमकं मूळ कारण काय होतं? कारण रिपब्लिकन टीव्हीवरती चर्चा करीत असताना खरं तर सोनिया गांधी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने खरं तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून ही मारहाण किंवा हा हल्ला झाल्याचे सांगण्यात येत आहे। खरं तर याबाबत नितीन राऊत आणि अतुल लोंढे यांनी नागपूरमध्ये अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात तक्रार सुद्धा दिलेली आहे। खरं तर त्या तक्रारीमध्ये त्यांचं काय म्हणणं आहे आपण पाहूयात। त्या तक्रारीमध्ये ते म्हणतायत की अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये इटलीतील सोनिया या रोमला तिकडे रिपोर्ट करीत असतील आणि मेरी सरकार हिंदू संतों को मरवा रही है असं सांगत असतील। तसेच हीच घटना मौलवी किंवा पाद्री असतील तर सोनियाजी चूप बसले असता का असे वक्तव्य करून समाजामध्ये तेढ निर्माण करणं, धार्मिक ध्रुवीकरण करणं अशा आशयामुळे ही तक्रार दिल्याचे अतुल लोंढे, नितीन राऊत अपने पत्रामध्ये सांगतायत। मीडिया आज बंद है इस पर। कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। खरं तर हे प्रकरण वाढलं का तर जे पालघरचं मॉब लिंचिंगचं प्रकरण जे घडलं होतं त्या प्रकरणावरती काँग्रेस नेते आणि इतर जे काही महत्त्वाचे ज्येष्ठ नेते आहेत ते गप्प बसलेले आहेत, ते काही बोलताना दिसत नाही असं अर्णब गोस्वामींचं म्हणणं होतं। त्यावरती टिप्पणी करताना त्यांनी सोनिया गांधी यांचं नाव घेऊन हे आक्षेपार्ह वक्तव्य केलंय। त्यानंतर रात्री त्यांच्या गाडीवरती हल्ला करण्यात आला। हा हल्ला झाल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार सुद्धा दाखल केलेली आहे। खरं तर अर्णब गोस्वामी या संपूर्ण प्रकरणावर काय म्हणतायत आपण पाहूयात। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की। 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा
और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहाँ से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेज़ाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सेलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए। और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं, और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। खरं तर अर्नब गोस्वामी यांच्यावरती झालेला हा हल्ला निषेधीय आहे, कारण पत्रकारांवर सातत्याने हे हल्ले होत आहेत। मात्र पत्रकारांनी सुद्धा आपली न्यूट्रल भूमिका ही ठेवली पाहिजे। कुठल्याही विचारसरणीला, कोणत्याही पक्षाला वाहून न घेता आपण पत्रकारिता करायला हवी, म्हणजे असे प्रसंग पुन्हा आपल्यावरती ओढवणार नाहीत याचीही काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे। आपण सर्व जोडून राहिलात, धन्यवाद।